त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव सर्वं मम देव देव। सभी श्रोतागण, आप लोगों को मेरा नमस्कार। यह समय जो है अपने पितरों का है, इसलिए आज मैं मनुष्य के ऊपर जो पिता रूपी छत्र छाया है उसे व्यक्त करने जा रहा हूं। मनुष्य का जीवन जो है, लड़के का जो जीवन है वह पिता का रूप है, और लड़के के जीवन में पिता का कितना महत्व है, इन बिंदुओं को पहले हम जानना चाहते हैं। पिता वह तो बड़ा सा वृक्ष है जिसके नीचे तमाम प्रकार के छोटे बड़े जीव पौधे संरक्षित, सुरक्षित और विकसित होते। वैसे ही लड़का पिता के अंदर छत्र छाया में अपना पूर्ण विकास करता है। वह पूर्ण निश्चिंत रहता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वह स्वच्छंद भाव से उनके आदेशानुसार अपने जीवन का पूर्ण विकास करता है। पिता अपने आप को तपाते हुए, कम खाकर अपने जीवन की सारी खुशियों को कुर्बान करते हुए अपने पुत्र को पालता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। वह हर समय यह चाहता है कि मेरा लड़का जो है, मेरी संतान जो है, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। जिस प्रकार से एक माली अपने पौधे को सिंचित करता है, उसकी निराई करता है, उसकी देखभाल करता है, बाहरी दुर्गुणों से, हवा से, पानी से, आंधी से, तूफान से, आवारा जानवरों से, वैसे ही पिता अपनी संतान को समाज की कुसंगतियों से बचाता है। वह उसे दिशा निर्देशित करता है कि बेटे देखो, तुम्हें कैसे बढ़ना है। बचपन में हमारा इतिहास गवाह है कि राजा दशरथ कैसे बच्चे के साथ खेल रहे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। आप देखें कि दशरथ चल रहे, गिर रहे। 10 दिशाओं के राजा सम्राट दशरथ राम को खिलाते हुए गिर रहे, लेकिन अपना दर्द कहीं महसूस नहीं हो रहा है। वह बच्चे को देख रहे। मां जसोदा कन्हैया के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है। वैसे ही हमारे पिता भी हमारे लिए, अपनी संतान के लिए सर्वस्व कुर्बान करते किए हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह कि मेरे पिता मेरे आंखों के सामने तमाम कष्टों को झेलते हुए किसान के रूप में अपने आप को तपाए। उन्होंने जाना ही नहीं कि सांसारिक सुख क्या है। हाँ, वह धन्य भाग्य रहा कि उन्होंने जो फुलवारी लगाई, उनके सामने वह फुलवारी, उनके अनुसार सिंचित फुलवारी, उन्होंने ऐसा कर्म किया। उन्होंने विद्या धर्म को ही सबसे बड़ा धन माना, और वे अपनी संतान को ज्ञान के महत्व को समझाते गए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने आप को
कर्म क्षेत्र में झोंक दिया और वे कर्म क्षेत्र द्वारा अपने पसीने से जो अपनी संतानों को उन्होंने दिया, वह संतान ने उनके उस परिश्रम के महत्व को समझा और परिश्रम के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में लाए और संतान जब पूर्ण विकसित हुए तो सभी अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने पद पर पहुंचे। जो पूर्व जन्म में जैसा किया था उसके अनुसार अपना पद पाया, अपना कर्म क्षेत्र पाया और पिता को सुखी देखा। पिता अपने जीवन में, हमारे पिता अंतिम समय में पूर्ण प्रसन्नचित्त होकर सिर्फ भगवान भक्ति करते रहे, भगवान को याद करते रहे। वे कहे हमें क्या करना है, अब हमारे बच्चे अपने पैर पर खड़े हैं। यह पिता का सर्वाधिक सुख है। जिस प्रकार से माली अपने पौधे को सिंचित करता है, लगाकर उसका पूर्ण विकास करता है, जब उसमें फल और पौधे लग जाते हैं, फल फूल फूल फल लग जाते हैं, वह प्रसन्नचित्त हो जाता है। उसी प्रकार एक पिता अपनी संतान के पूर्ण विकसित सामाजिक दायित्व को, कि हमारा बच्चा अपना सामाजिक दायित्व पूरा करता है, उनके सामने उनकी फुलवारी, अग्रिम फुलवारी, उनके नाती पोते सबको दिखाई देने लगे। बच्चे सभी अपने पैरों पर खड़ा हो गए। अब क्या चाहिए? यदि वही संतान को अपने गार्जियन का सुख नहीं मिलता, अपने अभिभावक का सुख नहीं मिलता, उसे उचित दिशा निर्देश नहीं मिलता, वह डर कर जीता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री अपने सारे दोस्तों के साथ एक बार चले गए फुलवारी में, आम तो बचपना, उनके पिता नहीं थे। आम जब तोड़े तो सब बच्चों को तो पकड़ कर पूछा, भाई चल तेरे गार्जियन से कहता हूं। जब उनको पकड़ा तो उनसे कहा, भाई तू है, तेरी शिकायत किससे करूं, तेरे तो पिता ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे इस कमी का एहसास हो, समाज मुझे एहसास कराए कि मेरे पिता नहीं। मेरे श्रोतागण, अभिभावक का जीवन में बहुत अधिक आंखें नम हो जाती हैं जब पिता की बातें हमें अपने जीवन में देखना पड़ता है। हम खुद ही कभी नहीं सोचते थे। गांव में जाते थे, अपना फुल, आज का दौर है हम गांव जाएं तो ताला खोले, तीन भाई तीनों भाई अपने काम में लगे हुए। वही पिता, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। जब मैं कहता था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरे पसंद चीजें घर में लाकर रखते थे, बनवा कर इंतजार करते थे। आज वो कौन है? कोई नहीं। यह पिता की कमी। अब सामाजिकता एक छोटी सी कहानी है। आज ही मैं देखा, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ उसे शेयर करने से, पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है। बच्चा उसका ऊंचे पद पर पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद जब पद पर है तो उसके पिता एक दिन देखते हैं कि भाई मेरी लगाई हुई फुलवारी कैसी है, चलूं फिर देखूं कि मेरा पुत्र क्या काम कर रहा है। गए ऑफिस में, पीछे से दरवाजा खोले आप उसके ऑफिस का, कार्यालय का,
वहां अफसर था, 100 आदमी उसके ऑफिस में बैठे हुए थे। वह जाकर उसके कंधे पर हाथ रखे और पूछे, बताओ बेटा, तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली मनुष्य कौन है? उसने कहा, मैं हूं। पिताजी को थोड़ा उन्हें हुआ कि मैंने इतना मेहनत किया और ये बच्चा समाज में आज मुझे महत्व नहीं दे रहा। वह बेचारे पीछे हटे और फिर दरवाजे के पास जाकर, न जाने मन में क्या आया, होनी कोई नहीं टाल सकती, उन्होंने प्रश्न किया, बेटा तुम्हारे जीवन में सबसे शक्तिशाली कौन, महत्वपूर्ण कौन है? कहा, आप है। फिर पिताजी आए, कहे, बेटा अभी तूने कहा मैं हूं और अभी कह रहे हो आप हैं, ये क्या मतलब है? कहा, पिताजी जिस समय आप मेरे कंधे पर हाथ रखे थे, मुझसे महत्वपूर्ण, मुझसे भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके कंधे पर पिता की छत्र छाया? तो मैं उस समय मैं था, और जब आप दूर खड़े थे तो छत्र छाया नहीं थी। तो उस समय मैं आपकी उपज हूं, आपका भविष्य हूं, इसलिए आप। कुछ लोग इस चीजों पर थोड़ा शंका करते हैं कि हम महान हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा महान हुए हैं, हमारे जीवन में पिता का कोई महत्व नहीं है। पिता ने तो सब बच्चों को पाला, वे क्यों नहीं हुए? वे क्यों नहीं हुए? हमें को थोड़ी पाले, हमें को थोड़ी सेवा की है। मेरे भाई, रामचरितमानस में राम के जब वनवास की बात दशरथ ने नहीं कही राम से, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। वरदान दे चुके थे संभासुर युद्ध में कैकेयी को, वो मांगी, उन्हें देना ही था। बालकांड की घटना है, वन गमन के बारे में है। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं एक बाण उठाऊंगा और युद्ध की सारी सेना समाप्त कर दूंगा, आप राजा बने, देखता हूं कौन होता है। ये पिता नहीं है, ये पत्नी के बस में आ गए हैं, बुढ़ापे में सठिया गए, तमाम तरह के लांछन लक्ष्मण ने लगाए अपने पिता पर। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, बेटे भाई मेरे, दोबारा इस तरह की बात कही तो तू मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? यदि कुपात्र पिता भी है तब भी संतान को उसकी शिकायत करने का अधिकार नहीं है। उसके आदेश का पालन करना उसका परम कर्तव्य है। उसकी सेवा करना, उसकी देखभाल करना परम कर्तव्य है। और मेरे पिता, राम ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि मेरे पिता धर्मात्मा है, कर्म योगी है, उनकी शिकायत करते हो? नरक के गामी बनोगे, तुम मेरे भाई नहीं हो। लक्ष्मण को दुख हुआ। यह है पुत्र का पिता के प्रति प्रेम। हमें अपने जीवन में उस अमर तत्व को, उस समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें उंगली पकड़कर चलाया, जिसने हमारे लिए, हम मतलब सभी पुत्रों के संतानों के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया। वह जाना ही नहीं कि हम कौन हैं, वह सिर्फ यही देखा मेरी संतान। वह संतान यदि अपने पिता को इज्जत न दे, सम्मान न दे, उसे धिक्कार है। पिता संतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण कड़ी। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा,
कि आकाश से भी ऊंचा के कौन है, किसका स्थान है? युधिष्ठिर ने कहा पिता। जिसका सम्मान आकाश से भी ऊंचा है वह बुरा कैसे हो सकता है? वह बुरा नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, मेरे श्रोतागण, मेरे समवर्गीय, आप सभी पिता बन चुके होंगे और बच्चे, ये दोनों को इसलिए मैं संबोधित कर रहा हूं कि एक उस दौर में खड़ा है जो संतान के लिए तप रहा है और एक उस दौर में है जो पिता के संरक्षण में है। आम गुठलियों के दाम, ये वार्तालाप जो है दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पिता भी अपनी जिम्मेदारी को समझकर संतान के लिए अपना कार्य कर रहा है, लेकिन संतान को भी समझना चाहिए कि हम पिता के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए हम उसका पूर्ण उपयोग करें। समाज में 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया है जो पिता के महत्व को उजागर करता है। सुपुत्र, पुत्र और कुपुत्र। सुपुत्र वो है जो पिता के बनाए हुए मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान में 4 चांद लगा दे। पुत्र वह है जो उसको बनाए रखे और कुपुत्र वो है जो उसमें कमी ला दे, उसके निम्नतम स्तर को ले जाए। तो आप सोचिए किस तराजू पर हैं। पिता ने जो मान सम्मान बनाया या कुल परंपरा से जो मान सम्मान बनी चली आ रही है, लोग देखते हुए आपको सम्मान करें, आपके दरवाजे पर आए तो उनका उचित सम्मान हो, आपसे बड़े हैं आप उठकर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें, उन्हें चाय पानी का व्यवस्था करें, उनकी इच्छा की पूर्ति करें। अतिथि देवो भव, दरवाजे पाए हुए का सम्मान करें। यह हमारी कुल परंपरा है। यह सुपुत्र की भाषा है। मृदु वाणी बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोले, यह सुपुत्र की पहचान है। सहायतार्थ की सहायता करें, यह सुपुत्र की पहचान है। पुत्र जो उस परंपरा पर चल रहा है और कुपुत्र तो जो है उसकी तो बात ही अलग, उसकी बात करने में ही पाप लगता है, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता ही नहीं। मेरे बच्चों, 4 दिन पहले की हमारे सामने की घटना है। उस पुत्र को मैं बहुत ही सज्जन सुपुत्र की गणना में रखना चाहता हूं, जो अपने पिता की तबीयत पर मैंने देखा, जो अचेता अवस्था में थे, डॉक्टर ने मना कर दे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा ले चलो बड़े हॉस्पिटल में। उसके साथ उसके बड़े जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग, सबने मना किया, क्या फायदा। लेकिन उसने कहा नहीं, जब तक सांस की एक एक गुठी है हमें अपने पिता को सुनिश्चित करना, क्योंकि इसी की हम उपज है। यह मेरा परम कर्तव्य है। और उसने उस कर्तव्य को पूरा किया। उसके पिता आज उसके सामने बोल रहे हैं। मेरे बच्चों, वही बनिए। यह सनातन धर्म का सिद्धांत है। अभिवादन शीलस्य विद्योपसेना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमें अपने बड़ों का, बड़ों में माता पिता का, माता पिता में भी पिता का, पिता जैसा ही संसार में कोई नहीं है। भगवान भी एक बार नाराज होने पर मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन पिता कभी भी
इसके अंदर इसे घोलकर पी जाता है, वो प्रकट नहीं कर पाता अपने संतान के ऊपर, और किससे करे। दूसरा सुने तो हंसेगा, जिस पुत्र के लिए, जिस संतान के लिए इसने इतना किया, आज उसी की शिकायत कर रहा है, पीठ पीछे वहां उस पर हंसेगा। तो पिता को दोनों चीजें झेलनी पड़ती है। इसलिए मेरे श्रोतागण, आप सबसे मेरा नम्र आग्रह है कि पिता रूपी छत्र छाया को यदि आपके जीवन में है तो आप उनका परम सम्मान करें, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। यदि अभी वो आपके कार्यरत हैं तो आप उनके आदेश का पालन करें, आप बड़े भाग्यशाली हैं। यदि नहीं है तो आप उनको नमन करें, उनका पूजन करें और उनकी बातों को ध्यान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।